हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप जो कल नोटिफिकेशन आई है आप सबने ये देख लिया होगा। नोटिफिकेशन एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपको ये अनाउंस कर दिया गया है कि जो आपका एचटेट एग्ज़ाम है 2025 वाला वो कब हेल्ड होगा 26 में। और उसके लिए फर्स्ट जो होगा उसकी डेट्स आपको जो पोस्ट की गई है 17-18 जनवरी जो फर्स्ट होगा, और सेकंड जो होगा वो होगा नवंबर में। ठीक है, अभी तक फॉर्म फिलिंग भी नहीं हुई है, बट अगर हम आज ही वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 1 मंथ है। तो 1 मंथ इनफ है जिसमें 10-15 दिन में फॉर्म फिलिंग हो जाती है, उसके बाद ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो आप अपनी ये वाली जो डेट है उसे फाइनल ही समझ के रखिएगा। ठीक है, और हमारे पास इनफ टाइम है क्योंकि जो बच्चे पहले से जुड़े हुए थे या पहले से तैयारी कर रहे थे, अब उनके पास 1 मंथ है टू रिवाइज कि कैसे उसको सब सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करके कंपाइल करना है। आपको जब डेट अनाउंस हो जाती है तो उसके बाद आपके पास एक टारगेट सेट हो जाता है कि हाँ, हमें इतने के अंदर ये तैयारी करके और एग्ज़ाम को एग्जीक्यूट करना है। अभी तक ये वाली डेट फाइनल ही समझिए, बल्कि आप यही समझिए कि यही डेट्स फाइनल है। और नवंबर वाली डेट का वेट मत करें, ट्राई कीजिए कि 1 महीना इनफ टाइम है, आप इस वाले में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि बहुत सारी प्रमोशंस हुई हैं तो बहुत सारी वैकेंसी क्रिएट होंगी। और एचटेट जो है वो आपका फर्स्ट स्टेप है, जो अगर आप इसे क्लियर करते हैं तभी ही आप जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, जो एचएसएससी करवाती है, ठीक है, जो एचपीएससी करवाती है, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, उन सब के लिए आप एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो ये आपका इनिशियल स्टेप है, मतलब ये एक फ़िल्टर है। जब आप इसे क्रॉस करेंगे तभी ही आगे आप रेस में जा पाएंगे। अब हमारे पास अब जो भी सारा सेक्शन है पार्ट ए, जो 90 मार्क्स का है, वो आपके साथ कल मैम ने डिस्कस कर दिया था कि कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है। मैम ने वो पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है। मैं यहाँ पर आपके पार्ट बी की स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ, और वो भी स्पेसिफिकली साइंस की, पीजीटी साइंस की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और बायो के लिए। फिजिक्स जो है वो सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। तो जो केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस है, अगर हम उसे देखें तो हमारे पास यही सिलेबस है। जो एचटेट जो है आपका बेसिकली 6 to 10th लेवल के सिलेबस को कंसर्न करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम टीजीटी के लिए अपियर कर रहे हैं तो हमें अप टू 10th लेवल तक टीच करना होगा, पर हल्का फुल्का कुछ एक टॉपिक्स जो हैं जो 11th-12th में भी टच होते हैं तो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तभी तो डिफिकल्टी लेवल मेंटेन होगा, इसी से ही तो फिल्ट्रेशन होकर आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आएगा। अगर हम बात करें सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, क्लास 6 का चैप्टर बिल्कुल नॉर्मल सा है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की कैसे आप अलग अलग करते हैं, इसे हम 9th क्लास में भी मैटर के साथ भी पढ़ते हैं और छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, ये 7th क्लास का। फिर उसी का ही जो हमारे पास हायर लेवल है वो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चीज़ ये भी हम मैटर के साथ डिस्कस करते हैं। कोल, पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, ये सब हमने जो हमारी 6th क्लास है या 6 to 8 की जो एनसीईआरटी हम सब में कवर किया है। 8th के अंदर कॉल एंड पेट्रोलियम में छोटा सा चैप्टर है 4 पेज का। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स ये आ गया 9th का। 9th में एज इट इज सिलेबस दिया हुआ है, ये 9th का पूरा सिलेबस है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और ये सब आपका 10th का सिलेबस है। पर जिस तरह से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे जो क्वेश्चन है वो, इसमें जो क्वेश्चन है वो 11th-12th के साथ मिक्स करके ही पूछते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इनको साथ उसको मिक्स किया जाता है। इसीलिए जो ये मेरा केमिस्ट्री का सिलेबस 90% कंप्लीट है। हल्का फुल्का जो यहाँ पर कुछ एक चैप्टर, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, इसमें 2-3 टॉपिक की एक वीडियो आएगी बस, अदरवाइज ये पूरा सिलेबस कंप्लीट है। अधिकतर पीवाईक्यू के जो क्लास है वो यूट्यूब पर भी मैं करवा देती हूँ। सिलेबस हम चलाते हैं ऐप पर, और यूट्यूब पर भी कुछ कुछ क्लासेस है, आप उसमें भी गो थ्रू हो सकते हैं। ऐप पर तो मैंने हर एक चैप्टर के साथ पीवाईक्यू की क्लास करवाई ही है। पीवाईक्यू में आपके एचटेट के और भी जो सिमिलर एग्जाम्स हैं, सेम डिफिकल्टी के एग्जाम्स हैं, उनके साथ मैंने आपका ये सिलेबस करवाया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से बायो की अगर हम बात करें, बायो इंपॉर्टेंट है, अच्छा वेटेज है। अगर मैं बात करूँ कि 60 मार्क्स की हमारे पास साइंस आ रही है, तो 20 20 20 पर 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 बायो। बट ऐसा फिक्स नहीं है पैटर्न, कई बार किसी में वेटेज ज़्यादा हो जाती है, कई बार किसी में कम हो जाती है। ठीक है, पर बायो इंपॉर्टेंट रोल करती है। इन तीनों में बायो का ज़्यादा वेटेज रहता है, क्योंकि बायो से स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ जाते हैं और एक अच्छी डिफिकल्ट रिप्रोडक्शन जैसे ये चैप्टर है वो हम 7th क्लास से लेते लेकर 10th में भी पढ़ते हैं, उसके 12th में तो पूरा एलेबोरेशन में है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले जो लास्ट स्टेट हुआ था वो 12th लेवल का ही था। रिप्रोडक्शन, सेल सेल हम पढ़ते हैं,
बेसिक यूनिट 9th क्लास में, फंक्शनल प्लांट्स, ये सब ये बायो का मेरा ये सब सिलेबस पूरा है। बस ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट वाला जो है वो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, विद इन 1 और 2 लेक्चर्स वो भी पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल एनवायरनमेंट ही तो ऐसे जस्ट आप सुनेंगे और दैट्स इट, उसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। डाइवर्सिटी, प्लांट्स प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस हो गया, बॉडी मूवमेंट्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम कर चुके हैं, उसको तो PYQ भी आया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन का भी PYQ आजकल में आ जाएगा, ऐप पर डल चुका है, यहाँ पर आ जाएगा। डिसीज, फूड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इम्प्रूवमेंट, ये सब आपका जो सिलेबस है ये वही है कि 6 to 10th क्लास तक आपका है, बट आपको उसके साथ साथ 11th-12th का भी टच करना होता है, क्योंकि अगर वो चैप्टर, क्योंकि वो जो यूनिट है वो 11th-12th से रिलेटेड है, तो उसके साथ के भी क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि आप इन सब की तैयारी कैसे कर सकते हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास 1 मंथ ही, ठीक है, आप एक एक NCERT को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, एंड देन आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर कर उसके PYQ से तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ हमें इस चैप्टर पे ज़्यादा वेटेज देना है या इस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज देना है। और उसके सिमिलर जो भी हमारे पास एग्जाम्स हैं, जैसे DSSS हो गया फॉर एग्जाम्पल, या KVS हो गया, जो HTET का लेवल है, HTET का, और इवन जो TGT साइंस का जो लेवल है वो इक्वलेंट है किसी और के रिक्रूटमेंट एग्जाम के बराबर के। ठीक है, तो किसी और के रिक्रूटमेंट एग्जाम के बराबर है, ऐसा नहीं है जो ये क्वालिफाइंग एग्जाम है ये इनके बराबर का ही लेवल आता है इसका। तो ये सब हमने क्वेश्चंस आप ये कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ ही आपको पार्ट ए की ओर भी पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि 90 क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। उसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और जीके हरियाणा जीके भी कवर करनी है। ठीक है, तो बेटर, मैंने जो क्लासेस दी हैं छोटी छोटी क्लासेस हैं, हाँ मतलब कोई एक टॉपिक है उसकी 4-5 क्लास है फॉर एग्जांपल, पर उनकी जो ड्यूरेशन है वो कम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ क्लासेस देख के कहीं बहुत ज़्यादा क्लासेस, ऐसा नहीं है, ड्यूरेशन उनकी कम है। और अधिकतर यही है कि जैसे ही हमारा हर एक चैप्टर में यही पूरा, जैसे ही हमारा चैप्टर फुलफिल हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने उसके साथ साथ में क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, और अब उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आज 17 दिसंबर है, अगर हम बात करें 17 जैन का, ठीक है, तो अप टू 1 जैन तक आपका एक बार सिलेबस गो थ्रू हो जाना चाहिए। तो आई वुड एडवाइस यू फॉर साइंस में टफ आता है, इजी नहीं आता है, तो इतने में आप सारे वीडियोस को कवर कर लें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रैक्टिस सेशन ही चलेंगे, आप उसे करें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। हम दोनों मिलकर आपस में जो है मेहनत करेंगे, और मैं आपसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप पंक्चुअलिटी के साथ कोर्स को देखिए, कोर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और अभी विद इन 1 or 2 डे मैं टाइम टेबल भी प्रिपेयर कर रही हूँ कि हाँ आपको कितने दिनों में ये कैसा आपका जो प्लानिंग है वो होनी चाहिए, कितने आपको किसको वेटेज देना है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रैक्टिस सेशंस भी आएंगे। ठीक है, उसमें आई गारंटी यू कि हम HTET का एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि जो टीजीटी साइंस का जो आपका थ्योरी वाला पेपर आता है, जो स्क्रीनिंग पेपर है, उसके अंदर आपकी अगर सिलेबस की अच्छी कमांड है तभी आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। और जब आप अपनी HTET की तैयारी करें तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस भी आप कवर कर रहे हैं, सिलेबस को भी अच्छे से कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस की कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है वो भी HTET के इक्विवेलेंट ही होता है। ठीक है, उसमें भी वही लेवल मेंटेन होता है, उससे भी ज़्यादा ही होता है, कुछ क्वेश्चन तो इवन वहाँ से रिपीटेड भी आते हैं। तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, हमारा कोर्स है जो यूट्यूब पर टीचिंग गोल नाम से प्लेटफॉर्म है, और हमारे एंड्रॉयड पर एप्लीकेशन है टीचिंग गोल के नाम से। सिमिलरली वो आईफोन पर भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपके पास लिंक आ जाएगा, सब यूज़र ID वगैरह डल जाएगी आपकी, तो वो आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएगी। अभी कुछ एक दिनों के लिए हमने एक कूपन है, कूपन को लॉन्च किया है HTET 25। अगर वैसे तो इस कोर्स की फ़ीस बहुत मिनिमम है, मतलब कंटेंट के हिसाब से हमने फ़ीस कुछ भी नहीं रखी है कि हाँ एक बार बच्चे अच्छे से जुड़ जाएं, बच्चों को हो जाए कॉन्फिडेंस, हो जाए, हम दोनों आपस में मिलकर मेहनत करना चाहते हैं। तो उसके बाद भी हमने थोड़े दिन के लिए आपको एक कूपन दे दिया है HTET 25, ये कूपन है, ये कूपन लगाइए, आपको एक अच्छा लेस मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट, आई एम वेटिंग कि आप और मैं दोनों मिलकर अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और मैं आपको श्योर करवाती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। सो मच।